आया है कि सरकार को किसानों के प्रति जो रुख है नरम करना चाहिए विधानसभा चुनाव में। क्या लगता है कि किसानों की मौजूदगी यूपी चुनाव में कुछ खतरे की घंटी लग रही है बीजेपी के लिए? देखिए, सरकार का रुख किसानों के लिए हमेशा नरम रहना चाहिए, अकेले चुनाव के वक्त पर नहीं, और ना कि किसी के कहने से नरम होना चाहिए। ये तो नैतिक दायित्व है सरकार का। कृषि प्रधान देश है, किसानों की सरकार है, किसानों के द्वारा चुनी हुई सरकार है, तो इनका रुख हमेशा नरम रहना चाहिए। फिर भी अगर उनका जो पितामह संगठन है और वो इस बात को कह रहा है, तो ज़रूर उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को लगा होगा कि विधानसभा चुनाव इस किसान आंदोलन के रहते प्रभावित हो सकता है। तो ठीक बात है, हम लोग तो चाहते हैं कि हमारे 3 कानून हैं जो उनको वापसी हो और एमएसपी पे कानून बने, हम तो चाहते हैं। तो अब लगता है कि कुछ सरकार बातचीत का दौर बढ़ेगा, कुछ समाधान निकलना दिख रहा है? देखिए, लगने से कुछ नहीं होता जब तक हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमने आश्वासन बहुत देखे। प्रधानमंत्री तक का आश्वासन झूठा चला गया, जिन्होंने कहा था 1 कॉल की दूरी पर हैं। तो इस आश्वासनों से काम नहीं चलेगा। सरकार प्रैक्टिकली जिस पैटर्न पे पहले बात करती थी उस पैटर्न पे बात करे और इन कानूनों को वापसी करे और 3 कानून वापस करके एमएसपी पे कानून बनाए। जब भी लगता है कि ये मुद्दा थोड़ा शांत हो रहा है या सुलझने वाला है, कोई ना कोई घटना घट जाती है, चाहे वो हरियाणा में कि जिन पे लाठीचार्ज हुआ हो, लखीमपुर खीरी में जो घटना घट गई हो, उसको लेकर के लगातार बीजेपी सरकार यूपी में हो या केंद्र में लगातार घिरती हुई नजर आ रही है। लखीमपुर खीरी में आप लोग की मांग थी कि पिताजी की मतलब जो अजय मिश्रा टेनी जी उनकी गिरफ्तारी हो या उनका जो मंत्री का जो पद बर्खास्त हो, बेटे की गिरफ्तारी हो। बेटा तो गिरफ्तार हो चुका, पिताजी अभी भी है। बिल्कुल, हमारी अभी मांग जहाँ तक स्टैंड कर रही है, अजय टैनी इनको बर्खास्त किया जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए, जेल भेजा जाए, इसके बाद रिमांड पर लेकर के इनसे पूछताछ हो, तभी इस केस की असलियत सामने आएगी। पुत्र आरोपी है और पिता आरोपी रहते हुए भी केंद्र में गृह राज्य मंत्री है, तो जांच तो संभव नहीं कि निष्पक्ष हो जाए, क्योंकि गृह राज्य मंत्री के रहते हुए जांच निष्पक्ष हो नहीं सकती है। संवैधानिक तरीके से निष्पक्ष जांच के लिए गिरफ्तारी और उनकी बर्खास्तगी अजय टैनी की बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट भी लगातार यूपी सरकार के तरफ से जो पेश होते हैं वकील, उनको भी फटकार लगा रही है कि मामले में ढिलाई बढ़ रही है यूपी सरकार। बिल्कुल, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निश्चित रूप से देखा होगा कि मामले में कहीं ना कहीं ढिलाई हो रही है, लेकिन केंद्र माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सीधा संज्ञान लेना चाहिए। ढिलाई कहाँ से हो रही है, कहाँ से प्रभावित हो रही है जांच, उस पर जाना चाहिए। स्वयं संज्ञान लेकर के अजय टैनी जी को बर्खास्त करने के लिए निर्देश दें और उनको गिरफ्तारी के निर्देश दें, तभी ये जांच निष्पक्ष हो सकती है। अभी जो आप लोगों ने कहा था कि अगर उनकी बर्खास्ती नहीं होती है तो जो किसानों का वहाँ पर अस्थि कलश था लखीमपुर खीरी में, वो यूपी में जगह जगह जाएगा, हर जिले में जाएगा और एक किसानों का संदेश घर घर पहुँचेगा। वो यात्रा भी कानपुर तक पहुँच चुकी है। क्या लगता है इसके जो जा रही है कलश यात्रा, किसानों में कैसा संदेश जाएगा? हर मंडल में एक कलश है और वो जो उस मंडल में जितने ज़िले हैं उन ज़िलों में जाएगा, किसान उसको श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद उसका विसर्जन भी होगा, क्योंकि अस्थियों की एक मर्यादा होती है। तो निश्चित रूप से गांव-गांव में हमारी यात्रा जा रही है और पूरे प्रदेश के हर मंडल, हर ज़िले में यात्रा इस समय चल रही है और इसको और भी बड़े पैमाने पर चलाया जाएगा। तो आने वाले में चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, तो बीजेपी के खिलाफ कुछ ऐसा देखा जा सकता है क्या इसको? अब चुनाव आने दीजिए, वो तो जनता तय करेगी, खुद ही गाँव की जनता तय कर लेगी कि उसे करना क्या है। अगर लोग दुखी होते और नाराज़ होते हैं तो उनका रुझान दूसरा होता है, और सुखी और प्रसन्न होते तो रुझान दूसरा होता है। इस आंदोलन ने किसानों को दुखी और नाराज़ कर रखा है। लेकिन प्रदेश में बैठी बीजेपी सरकार बिल्कुल निश्चिंत है, कोई उसको दिक्कत नहीं है। हाँ, निश्चिंत होगी, उनके अपने मापदंड हो सकते हैं, लेकिन ये निश्चित है कि दिखावे के लिए निश्चिंत जरूर हो, लेकिन अंदर खाने में वो भी कहीं ना कहीं से हिले हुए हैं, क्योंकि विश्व के इतने बड़े आंदोलन को निष्प्रभावी और निष्परिणाम ये साबित नहीं किया जा सकता। बहुत सारे बीजेपी के नेता हैं, वरुण गांधी जी हो गए जैसे, वो लगातार किसानों के समर्थन में बोलते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी से उनको, उनके माता जी जो है मेनका गांधी, उनको बाहर कर दिया जाता है बीजेपी की तरफ से। राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक जी, वो भी लगातार आप लोगों के समर्थन में आ रहे हैं। कहाँ लगता है कि आखिर वो बात बीजेपी क्यों नहीं सुन रही है उनकी? देखिए, हमारा देश बड़ा महान देश है, हमारी जनता, हमारे देश के विद्वत जन, अगुआ, ऐसा नहीं है कि सारे लोगों के ज़मीर मर चुके हों। अभी भी ऐसे लोग हैं जिनकी नैतिकता ज़मीर जिंदा है, और जिनकी नैतिकता ज़मीर जिंदा है वो किसान आंदोलन को पक्ष करेंगे, किसान आंदोलन के साथ खड़े होंगे और सरकार को फटकार लगाएंगे। ये अभी देश में भी जिंदा है, ये सब चीज़ें वही आपको देखने को मिल रही हैं, चाहे वो भाजपा के संगठन से हों, चाहे बड़े बड़े पदों पे लोग हों, चाहे जहाँ हों। और धीरे धीरे ये बढ़ेगी, ये चीज़ धीरे धीरे जितना आंदोलन बढ़ेगा ये चीज़ें आगे जा कर के और ज़्यादा बढ़ेंगी, ये निश्चित बात है। तो यूपी चुनाव में भी जो खुल कर के उनका साथ आने का हो सकता है, किसानों के साथ उनको आना चाहिए, अगर ऐसी बातें हैं तो आ जाएंगे। किसानों के साथ आना पड़ेगा, किसानों को इग्नोर करके इस देश को नहीं चलाया जा सकता। किसानों की प्राथमिकताओं को उनको अपनी प्राथमिकता मानना पड़ेगा,
तभी ये देश चल पाएगा जी। और अभी जो लगातार खबरें ये चल रही थी कि गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार खुद किसान नेता राकेश टिकैत जी और किसान खुद बांस बल्लियों को खाली कर रहे हैं, किसान आंदोलन खाली हो रहा है, ऐसी खबरें चल रही थी, उस पर क्या कहेंगे? आप भी हैं, आपका कैमरा भी है, आपकी कैमरे से की निगाह से पूरा देश देख सकता है। दिखाइए कि कहाँ खाली हुआ बॉर्डर। खाली होने की कोई बात नहीं है। हम ये बताना चाहते हैं कि ये रास्ते किसानों ने नहीं रोके हैं, ये केंद्र सरकार ने रोके हुए हैं। पुलिस को भी हम दोषी नहीं मानते क्योंकि पुलिस उनके अंडर में है, वो आदेश का पालन कर रही है। ये भारत सरकार ने रास्ते रोक रखे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। 16 लेयर के बैरिकेड लगा रखे हैं और बीच में सीमेंटेड आरसीसी की दीवार खड़ी कर रखी है, तो ये दुनिया को दिखाने के लिए। और फिर रही बात इसकी कि कौन सा पर्दा कहाँ लगेगा क्या, दीपावली का समय आ रहा है, हम भी साफ़ सफाई करेंगे, दीपावली की तैयारी करेंगे बॉर्डर पर, तो इस चीज़ें चलती रहती हैं। तो पर्दा हटने से तस्वीरें साफ होंगी? पर्दा कहीं से भी हट जाए, धूल कहीं से भी हटे, तस्वीर तो साफ होती है। और इस हिंदुस्तान की तस्वीर जो धुंधली करने का प्रयास कर रहे हैं, हम आपसे वादा करते हैं धुंध भी हटाएंगे, धूल भी हटाएंगे और पर्दे भी हटाएंगे। ये हमारी भारत माता की तस्वीर साफ दिखेगी, इसी को कोई प्रभावित नहीं कर पाएगा। आज मोदी जी देश को संबोधन करते हुए कहा कि देश में उल्लास है, खुशी का माहौल है। हाँ, हो सकता है, प्रधानमंत्री हैं, उनको इस देश में जिस किसान का उत्पाद एमएसपी पे जो खुद प्रधानमंत्री के द्वारा घोषित रेट पे ना बिक करके आधे पे बिक रहा हो, उसको वो उल्लास मान रहे हों। किसान को रौंद करके मारा जा रहा है, उसको उल्लास मान रहे हों। 11 महीने से घर छोड़कर दिल्ली के दरवाजे पे पड़ा हो, इसको उल्लास मान रहे हों। इस हिंदुस्तान में किसान कर्ज के वजह से डूब करके आत्महत्या कर रहा है, इसको उल्लास मान रहे हों। हिंदुस्तान का किसान निस्तनाबूद होने के कगार पे खड़ा कर दिया है, इसको उल्लास मान रहे हों। तो ये उनका आउटलुक है। बहरहाल इस हिंदुस्तान में खासकर किसान मजदूर और गरीब तबके में उल्लास जैसा कोई विषय नहीं है। अभी लगातार उनका संबोधन होता है जगह जगह, बहुत जगह दूर दूर चले जाते हैं मोदी जी, कभी अमेरिका चले जाते हैं, बहुत दूर दूर यात्राएं होती हैं, लेकिन मुश्किल से पीएमओ का और गाजीपुर का बॉर्डर 10 से 12 किलोमीटर का अंतर होगा। देखिए, ये मामला ऐसी दूरी का है जिसको प्रधानमंत्री जी एहसास नहीं कर पा रहे। उनके पास संसाधन है, सरकारी विमान है, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहीं भी आ जा सकते हैं, विदेश भी चले जाएं, देश में भी चले जाएं, लेकिन ये निश्चित है कि हम उनके दरवाजे पर बैठे हैं और दरवाजे पर बैठे व्यक्ति को ज़्यादा दिनों तक इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक दिन उनको हमसे भी मिलना पड़ेगा, ये निश्चित बात। तो फ़ोन की जो कॉल वाली दूरी थी, क्या लगता है कि बैलेंस ख़त्म हो गया है या रिचार्ज नहीं है, क्या बात है? समझ में नहीं आ रहा भाई। बैलेंस तो प्रधानमंत्री का ख़त्म हो नहीं सकता, फ़ोन नॉट रीचेबल हो नहीं सकता, फ़ोन में खराबी हो नहीं सकती। हो सकता है समय ना मिल पा रहा हो या मन उन्होंने अभी ना बनाया हो किसानों से बात करने का, इसीलिए अभी तक कॉल तो नहीं आई। लेकिन हिंदुस्तान में देश के सर्वोच्च पद पर बैठेंगे और किसानों को इग्नोर करेंगे, किसानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे, ये बात ठीक नहीं है। इसको देश 130 करोड़ जनता स्वीकार नहीं करेगी। अच्छा, जब भी वो मन की बात करते हैं या कुछ फसलों के दाम बढ़ाए जाते हैं यूपी में, चाहे गन्ने का 25 रुपये बढ़ाना हो प्रति क्विंटल, तो यूपी के जगह जगह कभी लखनऊ, कभी गोरखपुर, कभी कानपुर के किसानों से बात करते हैं, तो वो कौन से किसान होते हैं जो खुश हैं? देखिए, हमारे धर्मशास्त्र और हमारा जो वैदिक रीत है, वेद पुराण है, आध्यात्म है, ये बताता है कि मन चलायमान होता है, मन स्थिर नहीं होता है। तो मन की बात करना स्थिर बात नहीं होती है, ये हमारा धर्मशास्त्र बताता है। तो मन की ना करें, दिल की बात करें, दिल की बात करें। जिस दिन दिल की बात करेंगे उस दिन किसानों को ज़्यादा दूर नहीं पाएंगे और किसानों की समस्याओं का भी समाधान उसी दिन हो जाएगा।